देखिए हमारा 8.1 का नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने सवाल किए थे ओनली 7 तक। सेकंड पार्ट में हम सवाल कराएंगे 8 से आगे। तो देखिए हमारा कुछ सवाल इस तरीके से है। 8वां, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। अगर इस तरीके से इतना इसके बराबर है तो बताइए, अगर नहीं है तो भी बताइए। क्या दोनों साइडें बराबर होगी? तो इसके लिए देखिए हमारे पास दे रखा है, हमें दे रखा है क्या कि 3 cot A बराबर 4। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा cot A बराबर 4/3। देखिए 3 की यहाँ से कहाँ आती है, इसके भाग में जाएगी। चलिए cot का हमारे पास tan का अपोजिट होता है, tan का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए tan होता है हमारे पास लंब बट्टे आधार, तो cot हो जाएगा क्या आधार बट्टे लंब। तो हमारे पास ये आधार है और नीचे वाला क्या हो जाएगा फिर लंब। तो ये हमारे पास आधार है, तो ये हमारे पास लंब है। चलिए एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। इसके लिए हम इस पे प्रदर्शित करते हैं। देखो ये A है या B है और ये C है। तो देखिए हम बना दें, ये देखिए आधार 4 है तो लंब 3 है, आधार 4 है तो लंब 3 है, एंगल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमारे पास क्या नहीं बताइए, हमारे पास कर्ण नहीं है, तो कर्ण को मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए x। तो क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC देखो एक कैसा सब त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जो पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ड होता है। तो क्या है त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब वर्ग। तो कर्ण हमारे पास x है तो x का स्क्वायर, लंब देखिए क्या है हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना बताइए 16। तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, 16 में 9 जोड़ा तो कितना हो जाता है 25। और ये किसका स्क्वायर होता है आप जानते हो, ये 5 का स्क्वायर होता है। जब इसको दोनों ओर से हम वर्गमूल लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया x बराबर 5 आ गया। तो देखिए कर्ण हमारे पास आज हमने निकाल लिया कितना आ गया 5, ठीक है। चलिए अब हमारे पास जब कर्ण 5 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अपना सवाल देखते हैं। तो क्या होता है, क्या है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर लेके चलना इसके क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए वैसे तो हम देखें तो ये किसका फॉर्मूला है, ये cos 2a का फॉर्मूला है और ये भी क्या है, ये भी cos 2a का फॉर्मूला है tan के पद में, वो cos साइन के पद में cos 2a का फॉर्मूला है और ये tan के पद में है। तो वैसे चलिए हमें तो पाइथागोरस प्रमेय से प्रूफ करना है तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखते हैं। तो देखिए 1 माइनस टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो रखिए लंब हमारे पास 3 है तो आधार 4 है का होल स्क्वायर बट्टे, तो ये देखिए क्या है 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है कॉस क्या होता है हमारे पास, देखिए कॉस होता है हमारे पास आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है का स्क्वायर माइनस, और साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है 3 है और कर्ण हमारे पास कितना है 5 है का स्क्वायर। चलिए इस चीज़ को आगे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 1 प्लस 9/16 बराबर कैसे आएगा 4 चौक 16/25 माइनस 9/25। तो आगे करते हैं। तो देखिए 16 एकम 16 माइनस 9/16 ओवरऑल 16 प्लस 9/16 बराबर, देखिए एलसीएम एक बराबर है तो एलसीएम ले लीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 16 में से 9 गया, बताइए कितना बचता है, 16 में से 9 देखो जाएगा तो 7 बचेगा 7/16। चलिए इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/16 ओवरऑल कितना हो जाएगा 25/16 बराबर है क्या, ये देखिए कितना बचेगा 7,
7/25। तो 16 से 16 कैंसिल आउट किया तो देखिए तो कितना आ गया ये बच्चा 7/25 और उधर साइड भी कितना है 7/25। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्या कि जो राइट हैंड साइड आया है वो हमारा बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है, ये है। और वैसे हम जानते हैं दोनों ही क्या है, ये cos 2a के फॉर्मूला। देखो ये tan के पद में क्या है, ये cos 2a का फॉर्मूला है, किसका, ये cos 2a का फॉर्मूला है, और ये भी क्या है, ये भी cos 2a का फॉर्मूला है। जब हमारे पता है कि हमको ये दोनों हमारे बराबर हैं तो ये पहले ये भी बराबर है और हमें पहले से पता लग गया कि यहाँ भी ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। चलिए इसी के साथ साथ हम एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ A ले लेते हैं, ये B है तो ये C है। B हमने समकोण लिया इसलिए क्योंकि उसने बोला है कि B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो, उसने बोल रखा है, देखिए यहाँ पर हल लिखेंगे थोड़ा सा, tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर √3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। तो बोला है कि इनका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए tan, आप लोग जानते हैं tan जब हम सारणी पढ़ते हैं तो tan में 1/√3 किसका मान होता है, वो 30 डिग्री का मान होता है। 1/30 किसका मान होता है, वो 30 डिग्री का मान होता है। देखिए tan A बराबर 30 अंश है, तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई देखिए थोड़ा सॉल्व करके tan A बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 30 अंश भी लिख सकता हूँ। तो देखिए आप इसको A बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 30 अंश। तो देखिए tan से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो A बराबर आएगा 30 अंश। तो ये हो गया A बराबर 30 अंश। देखिए इससे हम तुम्हें दो मेथड से बताएंगे इस सवाल को, एक इस मेथड से और दूसरा उसका पाइथागोरस प्रमेय से निकाल कर, ठीक है। तो A बराबर 30 आ गया। तो देखिए B तुमको 90 अंश दे रखा है, बोला है कि हमारा क्या है, B क्या है, 90 है, समकोण है भाई, B हमें 90 अंश दे रखा है। तो आप जानते हो कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो देखिए एक हमें 90 मिल गया एक कोण, एक हमें 30 मिल गया, तो बचा हुआ कितना होगा, देखिए 90 और 30 होता है 120। तो बचा रह गया भाई 180 में से 120 माइनस करोगे तो कितना बचा, ये 60 अंश रह जाएगा। तो ये कितना रह जाएगा, 60 अंश रह जाएगा। तो हमने देखो ए एंगल निकाल दिया, बी निकाल दिया, सी। वैसे में बी की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, ए की और सी की ज़रूरत है। तो देखिए हमारे पास सवाल क्या था कि sin A प्लस cos C प्लस cos A इंटू साइन सी। तो ये है हमारे पास। तो हमारे पास हमने निकाल दिया कि हमारे पास जो सी एंगल होगा, जो सी कोण होगा, उसका जो मान होगा वो हमारे पास 60 अंश रहा होगा, ठीक है, वो हमारे पास 60 अंश रहा होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहले पॉइंट में बोला उसने sin A इंटू कॉस सी प्लस cos A इंटू साइन सी। तो देखिए त्रिकोणमिति में फॉर्मूले में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin A प्लस V का या sin A प्लस C का। तो sin A प्लस C का फॉर्मूला कहता है कि sin A इंटू कॉस सी प्लस cos A इंटू साइन सी। तो इसको मैं थोड़ा सा, इसको देखिए, इसको मैं इस वाले फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ, ये किसका है, sin A प्लस सी का फॉर्मूला है। और ये देखिए ये cos का है, cos A प्लस B का फॉर्मूला A प्लस C का फॉर्मूला है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। तो हमारे पास ये cos का फॉर्मूला है, cos A प्लस C का। देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू देखिए, साइन है हमारे पास, साइन A का वैल्यू देखिए, A कितना है, A हमने पहले बोल रखा है, A हमारे पास 30 है और C 60 है। चलिए A का जगह 30 रखेंगे और C की जगह 60 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 अंश। और साइन 90 अंश जानते हो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो देखिए आप इस तरीके से छोटा सवाल कर सकते हो। इसको देखिए, कॉस A की जगह क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, C की जगह 60 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये भी कॉस 90 अंश हो जाएगा। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0।
तो देखिए एक तरीका तो ये हमारे पास छोटा सवाल करने का तरीका, पहला तरीका हमारे पास ये हो गया, इससे हम बहुत छोटा सिंपल छोटा सवाल लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट तरीका, देखिए अगला तरीका क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे हम लोग, इसको बिल्कुल सफ़ा कर उसे क्लीन करेंगे। देखिए अगला तरीका हमारे पास क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए हमारे पास tan है, tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो देखिए लंब है हमारे पास इतना और आधार है हमारे पास इतना, तो लंब कहाँ है, ये रहा, आधार कहाँ है, ये रहा। तो हमें कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण को हम लोग क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। कर्ण को देखिए थोड़ी देर के हम x मान लेते हैं, क्योंकि हमारे ये समकोण त्रिभुज है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर, लंब देखिए कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस आधार है √3। देखिए स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 और 1 4, और 4 बताना किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ये हमारे पास आ गया x बराबर कितना आ गया, 2। कर्ण आ गया हमारे पास 2। ये ध्यान जरूर रखें कि इन दोनों भुजाओं से बड़ा कर्ण होता है, कर्ण जो होता है सदैव बड़ा आता है, कर्ण सदैव बड़ा आता है, ठीक है। चलिए हम अपना पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल था हमारे पास, देखिए सबसे पहला है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, वो है sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C। अब देखिए sin A ये रहा, तो A के अगर देखिए साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो साइन ए एंगल कहाँ है हमारे पास, ये है। अब इसको थोड़ी देर क्लीन कर देते, इसका कोई हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए ए के सामने कौन होगा, ये वाला लंब होगा, ए के सामने क्या होगा, ये लंब होगा। जहाँ जहाँ ए है उसके लिए ये लंब होगा और ये वाला आधार होगा। तो साइन लंब कितना 1 और कर्ण कितना है 2। अब देखिए साइन C, अब देखिए C के जो ये सामने होगा ये लंब होगा, ये लंब होगा तो ये आधार होगा, ठीक है। तो इसके लिए आधार कितना होगा 1/1 और कर्ण कितना होगा 2, कर्ण तो वही रहता है, प्लस cos A के लिए आधार यही रहेगा। देखिए cos A के लिए A है तो इसके लिए आधार यही रहेगा और कर्ण वही रहेगा इंटू। अब C के लिए साइन C के लिए लंब यह काम करेगा और कर्ण वही है। इसके बाद देखिए मल्टीप्लाइकेशन 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस देखिए √3 का √3 से मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, गुणा करते हैं तो 3 आता है, बट्टे 2 दूनी 4। अब देखिए हर दोनों का एक समान है और हर दोनों एक समान होते हैं तो एक को लिख लेते हैं, तो 1 + 3, तो ये कितना हो गया 4/4। तो ये कितना आ गया, काटेंगे तो 1। देखिए हमने पहले भी किया था, हमारा भी 1 आ रहा था। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, सेकेंड पॉइंट है इसका cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। चलिए उसी तरीके से हम वैल्यू रखते हैं, cos A में आधार यही रहेगा तो √3/2 और cos C के लिए आधार ये रहेगा 1/2 माइनस sin A के लिए लंब ये रहेगा, लंब कहाँ है हमारे पास 1 रहेगा 1/2 और C के लिए लंब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखिए √3/4 माइनस √3/4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 0। देखो पहले भी हमारा क्या था, एक आया था और एक 0 आया था, ठीक है। ये हमारा सवाल यहाँ पर प्रूफ होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 10। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 10 नंबर। देखिए नमक सवाल हम करा चुके हैं, तो इसके बाद है 10वां सवाल। बोला है 10th सवाल में कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए हमें दे रखा है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा,
साइन पी का मान, कॉस पी का मान, कॉमा टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें साइन पी ज्ञात करना है, कॉस पी ज्ञात करना और हमको टेन पी ज्ञात करना है। चलिए एक चित्र बनाते हैं हम लोग। तो एक चित्र बनाते हैं, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये पी है, और क्यू तो बोला उसने हमको समकोण है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम, पी क्यू आर। तो हमारे पास समकोण है, ये हमारे पास आधार है, ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास कर्ण है। ठीक है, अब देखिए हमको उसने क्या क्या दिया है, चलिए उसको लिख लेते हैं कि हमारे पास दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और दिया है हमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए हमको पता है कि हम पाइथागोरस प्रमेय से, तो एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रखें कि अगर मैं यहाँ से किसी की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो उसको आगे करेंगे, जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको आगे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पी क्यू आर क्या है, हमारे पास समकोण त्रिभुज है। चलिए लिखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तब क्या होगा, तब पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण देखिए हमारे पास क्या है, पी आर है, बराबर लंब क्या हमारे पास आर क्यू है, क्यू आर है, प्लस आधार देखिए पी क्यू है। देखिए हमारे पास दे रखा है कि पी क्यू बराबर 5 है। चलिए पी क्यू को रखते हैं, ये तो क्यू आर दे रखा है का होल स्क्वायर, पी क्यू दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए मेरे को चाहिए किसी एक चीज़ का यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं, या तो पी आर निकाल दीजिए या फिर क्यू आर निकाल दीजिए। तो मैं सबसे अच्छा पी आर निकाल देता हूँ, तो इधर को आगे सब्ट्रैक्ट करा देंगे, घटा देंगे। तो मैं निकालूंगा यहाँ से कि पी क्या निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे क्यू आर निकाल देते हैं। चलिए क्यू आर निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर। देखिए ये इधर प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, पी आर के स्थान पर। देखो ये रहा पी आर, हमारा पी आर की जगह पर ये क्या है, पी आर है, हमें इसे क्यू आर के स्थान पर रख देंगे। तो क्यू आर का हमारे पास ये रहा, तो देखिए क्या हो जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर बराबर, उसको रखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस का 25। देखिए आगे, तो देखिए पी आर का होल स्क्वायर बराबर, तो ये इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, आपके पास पता ही कितना होता है 25 का स्क्वायर, 625 प्लस बी स्क्वायर, तो पी आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूनी 50 पी आर, और प्लस क्या चला हमारे पास 25। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, इस पी आर है ये, तो पी आर और पी आर, देखिए इस पी आर को हम इधर लाएंगे, पी आर का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस का इधर आएगा, तो देखिए बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर बराबर, देखिए क्या बचा है यहाँ पर, देखिए 625 है प्लस का ये 25 है, तो कितना हो जाएगा 650 प्लस ये कितना है, प्लस नहीं ये किसका है, माइनस का है, अभी तो माइनस का बचा ना, माइनस का 50 पी आर। तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा 0 बराबर 650 माइनस 50 क्या है 50 पी आर। तो देखिए इस 50 पी आर को हम इधर लाएंगे, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, 50 पी आर बराबर 650। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें हम 50 से भाग देंगे, भाग में जाएगा ना 50, तो भाग देंगे तो क्या होगा, पी आर बराबर 650/50, 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे कितने बार, 13 बार,
तो हमारे पास पी आर निकल के आगे कितना 13 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास पी आर कहाँ है, पी आर ये आ गया 13 सेंटीमीटर। और वैसे आप जानते हो कि ये ट्रिपलेट होती है किसका, 13 12 5 की, 13 12 5 की ट्रिपलेट होती है, तो जाहिर है ये 12 आएगा। चलिए हम वैल्यू निकाल देते हैं। हमें क्या, देखिए आपको दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25, तो पी आर कितना है 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो ये कितना आ जाएगा, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 25 में से इधर आगे 13 घटेगा तो कितना आ जाएगा 12, तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, तो हमने देखिए आधार है भाई ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है साइन पी, चलिए एक तो साइन पी है हमारे पास, एक कॉस पी है और एक टेन पी है। तो सबका हमें पता है साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब तो हमारे पास पहले ही पता है कि 5 है, तो कितना है 5/13। कॉस क्या है, आधार बट्टे कर्ण, तो 12/13। टेन क्या है, लंब बट्टे आधार, तो 12/5। ये तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले तीनों हमारे आंसर हैं। अब देखिए आज हमने अपना क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा फाइनल कर लिया है। अब ये हमारा एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज आपको 8.2 कराएंगे। सबसे पहले उसके फॉर्मूले कराएंगे, उसके बाद 8.2 चालू कराएंगे एक्सरसाइज को हम लोग।